हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का। आज हम क्लास 5 की द वर्ल्ड अराउंड अस से चैप्टर नंबर 2 जर्नी ऑफ अ रिवर पढ़ने वाले हैं। बच्चों सोचो, अगर एक नदी तुमसे बात करे और अपनी कहानी सुनाए, वो बताए कि कैसे वो पहाड़ों से शुरू होती है और रास्ते में फील्ड्स, गांव और शहरों को पानी देती हुई आगे बढ़ती है और फिर समुंदर तक पहुंचती है, यानी ओशियन तक पहुंच जाती है। इस सफर में वो खेत को पानी देती है, जानवरों को जिंदा रखती है, हमें पीने का पानी देती है, खेती में मदद करती है, बिजली बनाती है, बोट्स चलाती है, फिशिंग होती है और शहर को जीवन देती है। लेकिन नदी की जिंदगी हमेशा आसान नहीं होती। कभी पॉल्यूशन, कभी प्लास्टिक का कचरा, कभी बारिश, ज्यादा बारिश हो गई तो फ्लड भी आ सकती है, या फिर कभी कम बारिश हुई या पानी कम हो गया है तो पानी भी सूख सकता है उसका। हम देखेंगे कैसे डैम काम करता है और फ्लड, सूखा आए तो क्या होता है, क्या असर पड़ता है और लोग कैसे नदी को साफ रखने की कोशिश कर रहे हैं। और सबसे जरूरी बात यह है कि हर एक पानी की बूंद बहुत कीमती होती है। पानी के बिना जिंदगी मुमकिन नहीं है, इसलिए नदियों को हम अपने देश की लाइफलाइन कहते हैं। ठीक है, तो इसी लाइफलाइन के बारे में आज हम पढ़ने वाले हैं। एक नदी की जर्नी पढ़ेंगे, तो शुरू करते हैं। वेयर आई बिगिन, वेयर आई फ्लो। बिगिन माने शुरू, शुरुआत जो होती है उसको बोलते हैं बिगिन। वेयर आई बिगिन, वेयर आई फ्लो। फ्लो माने बहना। तो कहां से मैं शुरू होती हूं और कहां पे मैं बहती हूं। वेयर आई बिगिन, वेयर आई फ्लो। आई हैव नो फीट, मेरे पैर नहीं है। वट आई ट्रेवल फार, फार मतलब दूर। मेरे पैर नहीं है फिर भी मैं बहुत दूर तक ट्रेवल करती हूं। कौन बोल रहा है? नदी अपनी कहानी सुना रही है, आपको अपनी जर्नी की स्टोरी बता रही है नदी। तो शुरुआत वो एक पजल से कर रही है, बोल रही है कि आई हैव नो फीट, मेरे पैर नहीं है। बट आई ट्रेवल फार, मैं बहुत दूर तक ट्रेवल करती हूँ। थ्रू फील्ड्स एंड फॉरेस्ट, अंडर मून एंड स्टार, खेतों से, जंगलों से होते हुए, चंद्रमा के नीचे और तारों के नीचे से निकलती हुई मैं चलती हूँ। I quench your thirst and help plants grow. मैं तुम्हारी प्यास बुझाती हूँ। I quench your thirst मतलब प्यास, thirst मतलब प्यास। मैं तुम्हारी प्यास बुझाती हूँ। And help plants grow, और किसमें मदद करती हूँ? प्लांट्स को ग्रो करने में। From mountain to sea I quietly flow. कहां से लेके? पहाड़ों से लेके समुद्र तक I quietly flow। देखो, पहाड़ों से यहां से निकल रही है नदी, ये देखो ये नदी निकल रही है यहां से। ठीक है, यहां से नदी निकली और कहां तक जा रही है? ये यहां से होते हुए महाराष्ट्र, बहुत सारे स्टेट्स इसमें आ रहे हैं, और ये और छोटी छोटी नदियां यहां से मिल रही हैं इसमें, यहां से। और एक डैम भी है साथ में, और इधर और दूसरी नदियां यहाँ मिल रही हैं। वाइल्ड लाइफ सेंचुरी भी है, नेशनल पार्क भी है, कवल टाइगर रिजर्व भी है, यहाँ पे एक टाइगर रिजर्व भी है, कवल। ठीक है, यहाँ देखो ये वाला जो पोर्शन है ये है ब्रह्मगिरी की पहाड़ी, वेस्टर्न घाट में है। ये पूरा वेस्टर्न घाट है, यहाँ से जो आप देख रहे हैं ये वाली पूरी माउंटेन रेंज, ये वेस्टर्न घाट है पूरी। और देखो यहाँ पे कुछ एक्वाटिक एनिमल भी हैं, ठीक है, एक्वाटिक प्लांट भी हैं कुछ। और ये आके सीधा कहाँ मिल जाती है? ये सी में। ठीक है, तो आई हैव नो फीट बट आई ट्रेवल फार, थ्रू फील्ड्स एंड फॉरेस्ट, अंडर मून एंड स्टार, क्वेंच योर थर्स्ट एंड हेल्प प्लांट्स ग्रो, माउंट फ्रॉम माउंटेन टू सी आई क्वाइटली फ्लो। मेरे पैर नहीं है, मैं बहुत दूर तक ट्रेवल करती हूँ। Through fields and forests, under moon and star, I quench your thirst and help plants to grow. From mountain to sea, I quietly flow. बोलो बच्चों, who am I?
हु एम आई? यस, आई एम अ रिवर। मैं एक नदी हूं। मैं गोदावरी नदी हूं। ठीक है, गोदावरी नदी ने अपनी पूरी कहानी बताई है इस चैप्टर में, पूरी जर्नी वेस्टर्न घाट से लेके जहां से वो निकलती है पहाड़ों से, वहां से लेके समुद्र तक, पूरा ओशियन तक, जहां तक सी तक वो जाती है, वहां तक की पूरी जर्नी इस चैप्टर के अंदर है, वो हम पढ़ने वाले हैं। तो गोदावरी नदी बोल रही है, माई जर्नी बिगिंस हाई अप इन द वेस्टर्न घाट एट त्रंबकेश्वर इन महाराष्ट्र। मेरी जर्नी कहां से शुरू होती है? वेस्टर्न घाट एट त्रंबकेश्वर इन महाराष्ट्र। चलिए मैप में देख लेते हैं इसको, कहां पे है ये। मैप में आप जानते हैं ऊपर का हिस्सा नॉर्थ, नीचे वाला हिस्सा साउथ, और आपके राइट हैंड की तरफ जो रहता है वो रहता है ईस्ट, और लेफ्ट हैंड की तरफ वेस्ट। मैप में हमेशा आप याद रखना कि आपके राइट हैंड साइड ईस्ट रहता है और लेफ्ट हैंड साइड वेस्ट रहता है, और ऊपर की तरफ नॉर्थ, ये वाला नॉर्थ है, और नीचे की तरफ साउथ। तो यहाँ पे जो एक माउंटेन रेंज बनी हुई है पूरी, इसको बोलते हैं वेस्टर्न घाट, और यहीं पे है त्र्यंबकेश्वर। यहीं त्र्यंबकेश्वर में ब्रह्मगिरी की हिल्स है। ये पूरा एक माउंटेन रेंज है, इसी माउंटेन रेंज में यहाँ पे ब्रह्मगिरी की हिल्स है, उसी ब्रह्मगिरी हिल्स से ये गोदावरी नदी निकलती है। तो मेरी जर्नी कहाँ से शुरू होती है? हाई अप इन द वेस्टर्न घाट एट त्र्यंबकेश्वर इन महाराष्ट्र, जैसा कि मैंने आपको अभी दिखाया मैप में। ऑल्दो आई स्टार्ट आउट एज ए स्ट्रीम, बहुत छोटी सी स्ट्रीम के जैसी मेरी जर्नी शुरू होती है। स्ट्रीम, स्ट्रीम यानी एक धारा, स्ट्रीम यानी धारा, एक बहुत छोटी सी धारा। जैसे ये मान लीजिए रिवर की धारा एक आ रही है निकल के, बहुत छोटी सी स्ट्रीम निकल रही है यहाँ से, वो बहुत छोटी सी स्ट्रीम के रूप में मैं वहां से निकलती हूँ। एज आई मूव अक्रॉस द लैंड, जैसे जैसे मैं लैंड की तरफ बढ़ती हूँ, रेन वाटर एंड अदर स्ट्रीम्स जॉइंस मी। ठीक है, और अदर स्ट्रीम्स भी ज्वाइन करती हैं, यानी छोटी छोटी और धाराएं आकर मुझ में मिल जाती हैं। मेकिंग मी वाइडर, और मुझे और वाइडर बनाती हैं, एंड स्ट्रोंगर, और बहुत ताकतवर भी। द स्मॉल स्ट्रीम्स ज्वाइनिंग आर माई ट्रिब्यूटरीज। ये वर्ड ध्यान रखना, ट्रिब्यूटरीज का मतलब होता है वो धाराएं या वो नदियां जो एक मेन रिवर में आके मिलती हैं। जैसे यहां से आई कोई दूसरी रिवर, और यहां से कोई दूसरी रिवर आके इसमें मिल गई, उसको बोलते हैं ट्रिब्यूटरीज। ऐसे यहां से कोई नदी आई, कोई छोटी सी नदी दूसरी, और इसी मेन नदी में आके यहाँ पे मिल गई, और इधर से कोई दूसरी नदी आई, इस मेन नदी में आके मिल गई। तो ये नदियां जो छोटी छोटी नदियां हैं, ये इसकी ट्रिब्यूटरीज कहलाएंगी। ठीक है, जैसे गंगा की ट्रिब्यूटरीज हैं गोमती, यमुना। ठीक है, ऐसे ही गोदावरी नदी की भी ट्रिब्यूटरीज हैं, जैसे मंजीरा। आगे हम पढ़ने वाले हैं। आई ट्रेवल 1465 किलोमीटर बिफोर ज्वाइनिंग द वे ऑफ बंगाल। यानी पूरी जर्नी, ये पूरी जर्नी जो है इनकी, यहां से लेके पूरा, यहां से लेके यहां तक, वे ऑफ बंगाल तक यहाँ ज्वाइन करती हैं, यहां से निकलती हैं सोर्स से लेके एंड तक 1465 किलोमीटर ये बहती। आई एम द सेकेंड लॉन्गेस्ट रिवर इन इंडिया आफ्टर रिवर गंगा। और गंगा के बाद मैं सेकेंड लार्जेस्ट रिवर हूं, सबसे दूसरी सबसे लंबी नदी इंडिया की। पहली है गंगा और दूसरी है गोदावरी। चलिए आगे बढ़ते हैं। आपको कुछ क्वेश्चंस दिए हुए हैं। लुक एट द इमेज गिवन बिलो एंड आंसर द फॉलोइंग। नीचे इमेज देखनी है हमको, ये वाली इमेज। ठीक है, और आंसर करना है। पहला क्वेश्चन है, नेम द स्टेट्स दैट गोदावरी फ्लोज थ्रू। यानी उस उन स्टेट से नाम बताने हैं जो जिनके जिनके थ्रू गोदावरी फ्लो करती है। तो कौन कौन से स्टेट्स हैं? महाराष्ट्र है, छत्तीसगढ़, और तेलंगाना, और उड़ीसा। ठीक है, आंसर लिखेंगे। तो कौन कौन से स्टेट्स हैं? पहला है महाराष्ट्र, यहां से वो निकलती है। फिर है तेलंगाना, आंध्र प्रदेश,
छत्तीसगढ़, और उड़ीसा। नेम द डैम एंड वाइल्ड लाइफ सेंचुरी अलोंग द लेंथ ऑफ गोदावरी। तो डैम का नाम बताना है, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। तो डैम है हमारा, देखिए, पोलावरम डैम, ठीक है, और कोरेंगा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। वैसे तो एक पेंच नेशनल पार्क भी है, कवल टाइगर रिजर्व भी दिया हुआ है, ठीक है। तो वाइल्ड लाइफ सेंचुरी का नाम है, डैम है आपका पोलावरम डैम, और वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है कोरिंगा। डैम है आपका पोलावरम डैम, और वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है कोरिंगा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। नेक्स्ट है, विच अदर स्मॉल रिवर्स जॉइन गोदावरी इन इट्स जर्नी। तो हमने देखा था कौन कौन सी रिवर्स इसको ज्वाइन कर रही थी, ट्रिब्यूटरीज कौन कौन सी थी, मंजीरा, इंद्रावती, और सबरी। इसमें तीन दिखाई गई हैं, तो तीन ही लिखते हैं हम अभी। ये देखो, एक यहाँ ये भी दिखाई है, मंजीरा, इंद्रावती और सबरी। आगे चलते हैं। देयर आर फैसिनेटिंग स्टोरीज अबाउट मी। मेरे बारे में बहुत ही फैसिनेटिंग स्टोरीज हैं, बहुत ही इंटरेस्टिंग और रोचक कहानियां हैं। मैनी फ्रॉम द रामायणा एंड पुराणास। बहुत सारी रामायण और पुराणों में से भी हैं, ठीक है। आई एम कॉल्ड दक्षिण गंगा बिकॉज आई फ्लो थ्रू सदर्न इंडिया एंड आई एम रिगार्डेड एज सेक्रेड। सदर्न सदर्न इंडिया मैंने आपको मैप में दिखाया था, नीचे वाला हिस्सा साउथ इंडिया। बोल रही है कि मैं दक्षिण गंगा कहलाती हूँ, क्योंकि मैं कहाँ पे फ्लो करती हूँ, ये इंडिया का जो पार्ट है, साउथ वाला पार्ट, यहाँ साउथ वाला पार्ट में फ्लो होती है गोदावरी, इसलिए उसको ऊपर वाले नॉर्थ पार्ट में फ्लो होती है। वहां एक रिवर जो हमने फर्स्ट चैप्टर में आपको पढ़ाया था, कौन सी, गंगा, इसलिए इसको, ये साउथ में बहती है इसलिए इसको दक्षिण गंगा बोलते हैं, दक्षिण गंगा, क्योंकि ये साउथ में बहती है, और नॉर्थ में बहती है गंगा, और ये बहती है साउथ में, इसलिए इसको बोलते हैं दक्षिण गंगा। और इसको पवित्र भी मानते हैं, सेक्रेड मीन्स होता है पवित्र। इन प्लेस लाइक नासिक, नासिक जैसे शहर में, नियर वेयर आई बिगन, जैसे वहां से पास में मैं शुरू होती हूँ, त्र्यंबकेश्वर से, पीपल कम फ्रॉम ऑल अराउंड टू टेक अ डिप इन माई होली वाटर। बहुत सारी जगह से लोग, चारों तरफ से लोग आते हैं मेरे होली वाटर, यानी होली मीन्स पवित्र में, पवित्र पानी में डिप करने के लिए, नहाने के लिए, स्पेशली ड्यूरिंग इवेंट लाइक गोदावरी पुष्करण। एक इवेंट होता है गोदावरी पुष्करम, उस समय लोग, बहुत सारे लोग आते हैं इसके पवित्र पानी में नहाने के लिए, स्नान करने के लिए आते हैं यहाँ पे लोग। ये देखिए, जैसे इस इमेज में दिखाया गया है, द लाइफ आई होल्ड, यानी जिनको मैं जीवन देती हूँ। आई फ्लो ऑल ईयर राउंड विच मेक्स मी अ पेरेनियल रिवर। पेरेनियल रिवर का मतलब होता है बरस भर बहने वाली रिवर, यानी वो नदियां जो पूरे साल बहती रहती हैं। आई फ्लो ऑल ईयर राउंड विच मेक्स मी अ पेरेनियल रिवर। पेरेनियल रिवर का मतलब होता है, इस वर्ड का मतलब है वो नदियां जो वर्ष भर बहती हैं, यानी पूरे साल भर साल भर बहती रहती हैं। यानी कुछ नदियां क्या होता है, वो होती हैं जो केवल बारिश के समय बहती हैं, यानी जब बारिश का पानी उसमें उसके अंदर आता है तभी वो बहना स्टार्ट करती हैं। लेकिन कुछ नदियां ऐसी होती हैं जो साल भर बहती रहती हैं, उन्हें पानी, जब बारिश का पानी होता है तो थोड़ा और ज्यादा बड़ी हो जाती है, चौड़ी हो जाती है, लेकिन वो साल भर बहती रहती है। सम रिवर्स फ्लोज ओनली व्हेन दे रिसीव वाटर इन द रेनी सीजन। कुछ नदियां ऐसी होती हैं, जैसे मैंने बताया, कि वो केवल रेनी सीजन में बहती हैं, विच मेक्स देम सीजनल रिवर्स, इसलिए उन्हें सीजनल रिवर्स कहा जाता है।
ठीक है, और लेकिन मैं हूं पेरेनियल रिवर, क्योंकि मैं साल भर बहती हूँ। आई पास थ्रू रिच फॉरेस्ट फुल ऑफ वाइल्ड लाइफ, इंक्लूडिंग द टाइगर, barking deer, Indian golden gecko, and famed red sandalwood trees. मैं जंगलों से गुजरती हूँ जहां पे फुल वाइल्ड लाइफ है, रिच वाइल्ड लाइफ, इंक्लूडिंग टाइगर्स, टाइगर्स हैं, बार्किंग डियर्स हैं, इंडियन गोल्डन गेको है, एंड फेम्ड रेड सैंडलवुड ट्रीज हैं, यानी लाल चंदन के पेड़। यू हैव लर्न इन द लास्ट चैप्टर that freshwater source like me are home to many plants and animals. आपने पिछले चैप्टर में पढ़ा था, मैंने बताया था कि गोदावरी का जो पानी है वो कैसा है, फिर फ्रेश वाटर है, उसके अंदर बहुत सारे प्लांट्स रहते हैं, एनिमल्स रहते हैं, जिनका हैबिटेट्स मैंने बताया था ना, कि फ्रेश वाटर्स के अंदर बहुत सारे प्लांट्स का, एनिमल्स का हैबिटेट्स होता है। तो हम अब कुछ इन जो वर्ड्स आए हैं इसमें, जैसे फॉरेस्ट के अंदर कौन कौन सी वाइल्ड लाइफ है उनको हम देख लेते हैं फोटो के थ्रू। टाइगर कैसा दिखता है, बार्किंग डियर कैसा दिखता है, इंडियन गेको कैसा दिखता है, और रेड सैंडलवुड ट्रीज कैसे दिखते हैं। ठीक है, ठीक है, ये है टाइगर, ये है बार्किंग डियर। इसको बार्किंग डियर क्यों बोलते हैं, क्योंकि ये कुत्ते की तरह बार्क करता है, यानी भौंकता है। ये आपको दिख रहा है, ये है इंडियन गोल्डन गेको। अब देखते हैं हम सैंडलवुड ट्रीज, लाल चंदन के पेड़ कैसे होते हैं। ये लाल चंदन की लकड़ी है जो पुष्पा फिल्म में दिखाई गई थी, जिसकी स्मगलिंग होती थी। ये है इसका ट्री, इसकी ऐसी लीव्स होती हैं, ये इसका ट्री है, स्टेम है इसका, इसी को काट के इसकी रेड सैंडल वुड बनाई जाती है। नेक्स्ट आगे चलते हैं। व्हेन आई रीच द सी, जब मैं समुद्र के पास पहुंचती हूँ, आई स्प्रेड आउट इनटू मैनी स्मॉल स्ट्रीम्स, स्ट्रीम्स यानी मैंने पहले बताया था धारा, ठीक है, बहुत सारी स्ट्रीम्स में मैं बट जाती हूँ। दैट फॉर्म्स अ डेल्टा, जो डेल्टा बनाती हैं। डेल्टा कैसा होता है, ऐसे इधर से बहुत सारी रिवर आई, ऐसे इसकी बहुत सारी रिवर्स में बट जाती है, तो बीच में एक डेल्टा जैसा बन जाता है। माई फ्रेश वाटर डेल्टा दिखा देता हूँ मैं आपको कैसा होता है। देखो इधर, जब यहां से आती है गोदावरी तो बहुत सारी स्ट्रीम्स में, स्मॉल स्मॉल स्ट्रीम्स में बट जाती है, ठीक है? और बीच में डेल्टा फॉर्म हो जाता है। माई फ्रेश वाटर मीट्स द सॉल्टी सी देयर, यहाँ पे आके अंदर देखो, ये वाली इस वाली पिक्चर्स में भी दिखाया गया है, ये बहुत सारी स्ट्रीम्स में बट गई, फिर यहाँ ये सी में जैसे ही मिलती है, वो उसका फ्रेश वाटर किस में मिल जाता है, सी में। सी का वाटर कैसा होता है, सलाइन वाटर, इसमें जाके मिल जाता है फ्रेश वाटर उसको। दिस प्लेस इज कॉल्ड द कोरिंगा मैंग्रोव फॉरेस्ट वेयर माई जर्नी एंड्स, उसको बोलते हैं कोरिंगा मैंग्रोव फॉरेस्ट, जहां पे उसकी जर्नी खत्म होती है। जर्नी कहां से शुरू हुई थी, तो ये वाला प्लेस इसको बोलते हैं कोरिंगा मैंग्रोव फॉरेस्ट, जहां पे उसकी जर्नी खत्म हो जाती है। जर्नी शुरू कहां से हुई थी, देखो यहां से जर्नी इसकी शुरू हुई थी, ये वाली ब्रह्मगिरी की हिल्स से, ब्रह्मगिरी हिल से ये यहाँ से जर्नी शुरू हुई, फिर ये महाराष्ट्र, तेलंगाना, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश होते हुए सी में आके मिल गई। यहाँ पे मिलने से पहले यहाँ पे डेल्टा इसने फॉर्म किया, वहां पे है कोरिंगा मैंग्रोव वन बोलते हैं इसको, वहीं पे है कोरिंगा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। ठीक है, बे ऑफ बंगाल में जाके गिरती है। हमने पिछले चैप्टर में पढ़ा था, कुछ नदियां बे ऑफ बंगाल में गिरती हैं, कुछ अरेबियन सी में गिरती हैं। तो इसकी जर्नी खत्म होती है बे ऑफ बंगाल में। द मैनी वेज आई सपोर्ट लाइफ्स, बहुत सारे तरीकों से मैं जिंदगियों को सपोर्ट करती हूँ। कौन सपोर्ट करता है, गोदावरी रिवर। ठीक है, यहाँ देखो पिक्चर्स में कुछ एनिमल्स दिखाए गए हैं, ये है स्नेक्स, शायद देखो कोबरा लग रहा है या अजगर है, क्या है, कोई स्नेक है, यहाँ टोटोइस है,
तो यहाँ पे बहुत सारे जानवर दिखाए गए हैं। ये स्नेक है, ये टॉर्टोइस है और ये फ्लेमिंगो है। अब है द मैनी वेज आई सपोर्ट लाइफ्स। सिंस एंशियंट टाइम्स पीपल हैव ऑलवेज बिल्ट देयर होम नियर रिवर्स आर वाटर बॉडीज। कैन यू गेस व्हाई? फर्स्ट चैप्टर में भी मैंने बताया था आपको कि लोग नियर वाटर बॉडीज बहुत सारे शेल्टर बनाते हैं, है ना, अपने होम बनाते हैं, अपने हैबिटेट्स बनाते हैं रहने के लिए। ऐसा क्यों करते हैं? इसका आंसर लिखेंगे हम। यहाँ पे लिख लेते हैं, पीपल build their home near river because rivers provided रिवर्स क्या क्या प्रोवाइड कराती हैं? वाटर फॉर ड्रिंकिंग, फार्मिंग, पीने के लिए पानी, खेती के लिए भी पानी, ठीक है। और क्या होता है? फिशिंग होती है, ठीक है। ट्रांसपोर्ट होता है रिवर्स में, रिवर्स के थ्रू हम एक एक जगह से दूसरी जगह जा पाते हैं बोट के थ्रू। एंड डेली नीड्स, इस तरह से हम इसका आंसर कर सकते हैं। डू यू नो द मैनी वेज आई सपोर्ट पीपल एवरी सिंगल डे? आप जानते हैं कि हर रोज मैं लोगों को सपोर्ट करती हूँ। आई प्रोवाइड वाटर टू पीपल इन द मैनी टाउन्स एंड विलेज अराउंड मी। सबको वाटर प्रोवाइड कराती हूँ जो मेरे पास, मेरे बहुत सारे टाउन्स में रहते हैं, गाँव में रहते हैं। मेरे आसपास जितने भी टाउन्स हैं, गाँव हैं, वहाँ मैं लोगों को पानी प्रोवाइड कराती हूँ। आई प्रोवाइड वाटर टू पीपल इन मैनी टाउन्स एंड विलेजेस अराउंड मी। मेरे पास में जितने भी टाउन्स हैं, विलेज हैं, मैं सबको पानी प्रोवाइड कराती हूँ। द वाटर द वाटर फॉर ऑल हाउसेस, स्कूल्स एंड फील्ड्स कम्स फ्रॉम मी। पानी किस किस को देती हूँ मैं? सभी घर को, सभी घरों को, स्कूल्स को, फील्ड्स को, ठीक है, जो मेरे रास्ते में आते हैं सबको देती हूँ। I not only help people drink, cook and wash, but also help them to grow food. मैं केवल पीने के लिए और कुक करने के लिए और धोने के लिए पानी नहीं देती हूँ बस, बल्कि उन्हें फूड को ग्रो कराने के लिए, यानी फसलों के लिए भी पानी देती हूँ मैं। एंड मेक थिंग्स इन देयर फैक्ट्रीज, और बहुत सारी चीजें वो फैक्ट्री में बना सकें, उसके लिए भी पानी में प्रोवाइड कराती हूँ, ठीक है। फैक्ट्री के लिए भी पानी कहाँ से जाता है? रिवर से ही जाता है। आई ऑल्सो सपोर्ट मैनी लाइवलीहुड्स। मैं बहुत सारी जिंदगियों को सपोर्ट करती हूँ। माई वाटर इज कैरीड इन पाइप्स एंड कैनाल्स एंड शेयर्ड बाई। मेरा पानी जो है पाइप्स के थ्रू, कैनाल्स के थ्रू और बहुत सारे तरीकों से शेयर किया जाता है। ये देखो, ये फार्मिंग हो रही है, यहाँ पे पानी आ रहा है। और देखो यहाँ पे बोटिंग हो रही है। बोटिंग में भी रिवर का, ये टूरिज्म में भी रिवर का हाथ है। टूरिज्म में, टूरिज्म बढ़ता है रिवर से। एग्रीकल्चर, ड्रिंकिंग वाटर। यहाँ एक फैक्ट दिया हुआ है, द चिनाब रेलवे ब्रिज इन इंडिया इज द हाईएस्ट रेलवे आर्क ब्रिज इन द वर्ल्ड। यानी पूरे वर्ल्ड में जो चिनाब नदी के ऊपर जो रेल ब्रिज बना हुआ है वो सबसे ऊंचा है, हाईएस्ट है, हाईएस्ट रेलवे ब्रिज। ये इंपॉर्टेंट है याद करने के लिए आपको। इको टूरिज्म मीन्स visiting natural places like forests, rivers, mountains to enjoy their beauty, watch animals, birds or learn about nature without harming the environment. इको टूरिज्म का मतलब होता है मीन्स विजिटिंग, विजिट करिए वहां पर नेचुरल प्लेसेस लाइक फॉरेस्ट, रिवर्स, माउंटेन्स और एंजॉय करिए उसकी ब्यूटी को,
एनिमल्स को वॉच करिए, वर्ड को वॉच करिए और लर्न करिए नेचर से, सीखिए उसको नुकसान पहुंचाए बिना, यानी हार्मिंग मतलब नुकसान, उसको हार्म किए बिना, एनवायरनमेंट को हार्म किए बिना हम जब पूरे नेचुरल ब्यूटी का आनंद लेते हैं उसे ही इको टूरिज्म कहा जाता है। इसमें आप बायनाकुलर से बर्ड्स को देख सकते हैं, एनिमल्स को देख सकते हैं, बहुत सारे नज़ारे देख सकते हैं वहां जाके, ठीक है। लेकिन क्या करना है हमें, एनवायरनमेंट को हार्म नहीं करना, ठीक है। यहाँ पे कुछ क्वेश्चंस दिए हुए हैं, उनको कर लेते हैं। लिस्ट 3 वेज इन विच पीपल्स आर डिपेंडेंट ऑन रिवर गोदावरी। 3 तरीके बताइए जिनकी वजह से वो लोग गोदावरी नदी पे डिपेंडेंट है। कौन कौन से तरीके हो सकते हैं 3? पहला है ड्रिंकिंग, पीने के पानी के लिए, एंड हाउस होल्ड नीड्स, और घर की जरूरतों के लिए, हाउस होल्ड नीड्स। दूसरा फार्मिंग के लिए, तीसरा तीसरा है लाइवलीहुड, ठीक है। तो ये 3 तरीके हो गए जिनकी वजह से लोग गोदावरी नदी पे डिपेंडेंट है। दूसरा, इन विच ऑक्यूपेशंस आर पीपल एंगेज नियर द रिवर गोदावरी। गोदावरी नदी के पास में लोग कौन कौन से व्यवसाय में एंगेज हैं? कौन कौन से हैं? फार्मिंग करते हैं लोग, हमने देखा फिशिंग भी करते हैं, और टूरिज्म में और वर्किंग इन फैक्ट्रीज एंड वर्किंग इन फैक्ट्रीज, ठीक है। थर्ड थर्ड है विच क्रॉप्स डू यू सी ग्रोइंग नियर द गोदावरी। गोदावरी नदी के पास में कौन कौन सी क्रॉप्स देखते हैं, कौन कौन सी फसलें होती हैं? तो वहां होता है राइस, शुगर केन, कॉटन, पल्सेस, आज कॉमनली ग्रोन नियर द गोदावरी। ये कुछ कॉमन क्रॉप्स हैं जो गोदावरी रिवर्स के पास में होती हैं। फोर्थ है विच क्रॉप्स ग्रो इन योर रीजन। आपके रीजन में कौन सी क्रॉप्स ग्रो होती हैं? वेयर डज द वाटर फॉर इरिगेशन कम्स फ्रॉम। और उन फसलों में पानी लगाने के लिए पानी कहाँ से आता है, मतलब सिंचाई के लिए पानी आता कहाँ से है? इरिगेशन यानी सिंचाई, कहाँ से पानी आता है? तो आप अपने हिसाब से लिख सकते हैं, ठीक है। मैं अभी यहाँ के हिसाब से लिख रहा हूँ, इन माई रीजन क्रॉप्स लाइक wheat, maize, vegetables, grow, and the water for irrigation comes from rivers, canals, ट्यूबवेल्स और रेनफॉल्स और बारिश। आज के लिए इतना ही। अब अगले पार्ट में हम इस चैप्टर का दूसरा भाग देखेंगे, ठीक है। थैंक यू।